नमस्कार दोस्तों, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए फॉर्म भराना शुरू हो गया है। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि एग्ज़ाम फॉर्म कैसे भरना है। ठीक ना। कौन ऐसा गलती है जो आपको नहीं करना है। यदि फॉर्म भरने में आप गलती कर देते हैं तो आपका एग्ज़ाम फॉर्म रद्द हो जाएगा और आपका एडमिट कार्ड भी नहीं आएगा। तो ध्यान से आपको समझना है। देख सकते हैं आपका जो है एग्जामिनेशन फॉर्म सेशन 2025 से 26 के लिए है। ठीक ना। फॉर्म जब भी भरना है ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड को साथ में रखना है। ठीक ना। देखिए आपका जो है खंड ए रहेगा और खंड बी रहेगा। खंड ए पहले से भरा हुआ रहेगा 1 से लेकर 15 तक। बस उसको सिर्फ आपको मिलान करना है, आपका जानकारी सही है या गलत है ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड से। ठीक ना। खंड बी को आपको ध्यान से भरना होता है। तो पहले जो है आपको खंड ए को 1 से 15 तक आपको मिलाना है ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड से। सबसे पहले आपको अपना देख लेना फ़ोटो सही है या नहीं। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर यानी कि पंजीयन संख्या भी आपको मिला लेना है। आपके ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड पे पंजीयन संख्या लिखा होगा, एक बार मिला लेना है। फिर BSB यूनिक ID वह भी आपको मिला लेना है रजिस्ट्रेशन कार्ड से। ठीक ना। आपका सही है या गलत है। अगर मान लीजिए गलत है तो उसको काट के बगल में सही जानकारी लिख सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट कैटेगरी विद्यार्थी का श्रेणी रेगुलर। ठीक ना। जो फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे रहे हैं रेगुलर होगा, मिला लेना है रेगुलर आपको। ठीक ना। उसके बाद है स्कूल कोड भी आपको मिला लेना है। उसके बाद स्कूल नेम को भी मिला लेना है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट यानी कि ज़िला। कहीं कहीं ज़िला इसमें भरा हुआ नहीं रहता है तो आप खुद से भी ज़िला भर सकते हैं, या भरा हुआ रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, भरना नहीं है। ठीक ना। उसके बाद देखिए विद्यार्थी का नाम, स्टूडेंट का नाम देख लेना है और स्पेलिंग वगैरह सारा चीज़ मिला लेना है, नाम का स्पेलिंग वगैरह। क्योंकि अभी अगर आप सुधार नहीं करेंगे तो आगे आपको दिक्कत होगा। एडमिट कार्ड में भी वही गलत आ जाएगा और मार्कशीट वगैरह में भी गलत आएगा। तो अभी आप नाम का स्पेलिंग वगैरह देख लीजिएगा। अगर गलत होगा तो आप इसको काट के बगल में सही स्पेलिंग वगैरह लिख दीजिएगा, जिससे कि सुधार हो जाए। ठीक है ना। बाकी अगर सब कुछ सही है तो कुछ नहीं करना है। फिर मदर्स नाम, माता का नाम आपको मिलाना है। फिर फादर्स नेम, पिता का नाम आपको मिलाना है, स्पेलिंग वगैरह। उसके बाद जन्म तिथि आपका अपना चेक कर लेना है, जन्म तिथि सही है या गलत। उसके बाद जेंडर, ठीक ना, लिंग चेक करना है, मेल है या फीमेल। आपका अगर सही है तो ठीक है। उसके बाद कास्ट कैटेगरी क्या है, जो भी है मिला लेना है। ठीक ना। इसमें नो होना चाहिए 13 नंबर में। डिफरेंटली अबेल्ड में, विकलांग में। ठीक ना। अगर आप विकलांग हैं तो एस होगा, विकलांग नहीं है तो नो होगा। राष्ट्रीयता यानी कि राष्ट्रीयता इंडियन होना चाहिए, इंडिया से है। तो धर्म आपका क्या है, धर्म भी आपको मिला लेना है। ठीक ना। इस सारा चीज़ आपको 1 से लेकर 15 तक मिला लेना है ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड से। अब आपको यहाँ से भरना है खंड बी से। ठीक ना। सबसे पहले आपको इसमें आधार नंबर भरना है। कृपया अपना आधार नंबर अंकित करें। जो भी आपका आधार नंबर है इसमें आपको आधार नंबर डाल देना है। ठीक ना। आधार नंबर डालने के बाद यहाँ नीचे आपको एक कॉलम मिलेगा कि विद्यार्थी का हस्ताक्षर 17 नंबर में। ठीक ना। तो आपको हस्ताक्षर यहाँ नहीं करना है। ठीक ना, नहीं करना है। जो आधार नंबर 16 नंबर में भर देगा उसे 17 नंबर में साइन नहीं करना है। ठीक ना। उसके बाद 18 नंबर में पूछ रहा है आपका स्कूल जो है शहर में है या गांव में है। तो आपका स्कूल यदि शहर में है तो अर्बन में टिक करना है, गांव में है तो रूरल में टिक करना है। ठीक ना। उसके बाद सब डिवीज़न पूछ रहा है आपका स्कूल का अनुमंडल कहाँ पड़ता है, कौन सा अनुमंडल में आपका स्कूल पड़ता है। अनुमंडल या ब्लॉक या प्रखंड भी लिख सकते हैं। ठीक ना। तो जिस अनुमंडल में आपका पड़ता है, जैसे मेरा धमदाहा अनुमंडल में पड़ता है तो हम धमदाहा डाल दिए। ठीक ना। आप अपना डाल दीजिएगा। अंग्रेजी के बड़े अक्षर में वर्ड लिखना है आपको। ठीक ना। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर आपको यहाँ डालना है, यानी कि यहाँ डालना है नहीं, यहाँ मोबाइल नंबर आपका जो भी है यहाँ आपको डालना है। ठीक ना। जो भी कॉलम भरना है। फिर ईमेल आईडी है 21 नंबर में, 21 नंबर में आप अपना ईमेल आईडी इसमें डालिएगा। ठीक ना। बिल्कुल ओरिजिनल फॉर्म है, ध्यान से आपको समझना है। फिर है स्टूडेंट नेम इन हिंदी, विद्यार्थी का नाम आपको इसमें हिंदी में भरना है। जो भी विद्यार्थी का नाम है, एग्जाम्पल के लिए हम कुछ भी भर रहे हैं। ठीक ना। आप अपना देख लीजिएगा विद्यार्थी का नाम हिंदी में। फिर माता का नाम हिंदी में भरना है। जो भी माता का नाम है आपको हिंदी में भर देना है। ठीक ना। उसके बाद जो है फादर्स नेम इन हिंदी, पिता का नाम आपको इसमें हिंदी में भरना है। ठीक ना।
उसके बाद कह रहा है कि स्टूडेंट एड्रेस इन इंग्लिश, विद्यार्थी का एड्रेस इंग्लिश में। तो ऐसे 8 दे के अपना गांव का नाम लिखिएगा, फिर PS दे के पुलिस स्टेशन, पेन से लिखिएगा छोटा छोटा, फिर DIS दे के डिस्ट्रिक्ट डाल दीजिएगा, STATE दे के स्टेट डाल दीजिएगा, ठीक ना। और आपका एड्रेस जो है आपके आधार कार्ड पे भी बढ़िया तरीक़ा से लिखा होगा, ठीक ना, उससे उतार देना है। फिर 26 नंबर में मैरिटल स्टेटस पूछ रहा है, शादी हुआ है या नहीं। शादी हुआ होगा तो मैरिड में टिक करना है, नहीं हुआ तो अनमेरिड में टिक करना है। फिर पूछ रहा है स्टूडेंट का बैंक अकाउंट नंबर, ठीक ना। तो बैंक अकाउंट नंबर, यदि आपका बैंक खुला हुआ है बैंक अकाउंट तो अपना बैंक अकाउंट नंबर डाल दीजिएगा, नहीं खुला हुआ है तो नहीं डालना है, ठीक ना। फिर 28 नंबर में IFSC कोड आपको डालना है, बैंक पासबुक पे ही IFSC कोड लिखा रहता है। फिर बैंक नाम डालना है आपको, जैसे स्टेट बैंक है तो SBI डाल देना है, सेंट्रल बैंक होगा तो सेंट्रल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक होगा तो पंजाब नेशनल बैंक। देखिए डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड का फ़ोटो कॉपी रखना है फॉर्म भरने में। डॉक्यूमेंट तो स्कूल में कुछ भी जमा नहीं लेता है, बस उसको फॉर्म भरने में ज़रूरत होता है, जैसे आधार कार्ड का फ़ोटो कॉपी, ठीक ना, बैंक पासबुक का फ़ोटो कॉपी, ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड का फ़ोटो कॉपी, जाति प्रमाण पत्र का फ़ोटो कॉपी। अगर लगा दीजिएगा तो कुछ रुपया आपसे कम लिया जाएगा, ठीक ना। वैसे स्कूल मांगेगा तभी देना है, नहीं तो फॉर्म भर के जमा कर देना है। 30 नंबर में करा टू आइडेंटिटी वेरिफिकेशन मार्क, कोई काटा फटा निशान यदि शरीर में है तो 2 गो देना है, नहीं है तो नो भर देना है, ठीक ना। उसके बाद 31 नंबर देखिए मीडियम लैंग्वेज, यही गलती करता है विद्यार्थी। लैंग्वेज पूछ रहा है कि आप कौन से लैंग्वेज में एग्ज़ाम दीजिएगा। कोई होता है हिंदी मीडियम के छात्र, कोई होता है इंग्लिश मीडियम के छात्र, तो आप किस मीडियम के छात्र हैं। हिंदी मीडियम के हैं तो हिंदी में टिक कीजिएगा, तो हिंदी में आपका क्वेश्चन पेपर वगैरह आएगा, प्रश्न पत्र वगैरह, आप एग्ज़ाम हिंदी में दीजिएगा। जो इंग्लिश में टिक करेगा तो इंग्लिश में ही उसे एग्ज़ाम देना होगा, तो ध्यान से टिक करना है। आप हिंदी मीडियम के छात्र हैं तो हिंदी में टिक करना है, इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं तो इंग्लिश में टिक करना है। 22 नंबर में पूछ रहा है क्या आप अंधे हैं, आपको दिखाई नहीं देता है, तो आप अंधे हैं तो एस करना है, नहीं है तो नो करना है, ठीक है ना। उसके बाद 33 नंबर में आपको सब्जेक्ट भरना है ध्यान से, ठीक। सब्जेक्ट जो है पहला है MIL, इसमें देखिए कुछ लोग हिंदी रखता है, उर्दू, बांग्ला, मैथिली रखता है, तो मूल सब्जेक्ट होता है जैसे हिंदी रख लिया। फिर सेकेंड में देखिए SIL में आपको संस्कृत रखना है, ठीक ना। उसके बाद तीसरा कंपलसरी सब्जेक्ट हो गया मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश। 6 सब्जेक्ट, हिंदी, संस्कृत, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश। कुछ लोग रहता है इसमें जैसे किसी का अनिवार्य विषय होता है उर्दू, बांग्ला, तो वो रखता है, ठीक ना। आप क्या रखना चाहते हैं, आप रजिस्ट्रेशन कार्ड में आपका होगा, रजिस्ट्रेशन कार्ड में ही आपका सब्जेक्ट लिखा होगा, बस उसको टिक कर देना है, ठीक ना। उसके बाद देखिए जो भी एक्स्ट्रा विषय वगैरह रखना चाहते हैं तो यहाँ एक्स्ट्रा विषय के लिए ऑप्शन है, रख सकते हैं, नहीं रखना है छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ क्या करना है, सिग्नेचर गार्जियन का करा लेना है। यहाँ स्टूडेंट का सिग्नेचर हिंदी में होगा, ठीक ना, हिंदी में, बिल्कुल हिंदी में वैसे सिग्नेचर करना है जैसे आप सब दिन करेंगे। फिर यहाँ स्टूडेंट का सिग्नेचर इंग्लिश में होगा, ठीक ना, इंग्लिश में वैसे करना है जो कि आपको हमेशा करना ही पड़ेगा, यही सिग्नेचर हमेशा एग्ज़ाम हॉल में भी, ठीक है ना। तो ध्यान से आपको सिग्नेचर करना है। बाकी यहाँ प्रिंसिपल अपना सिग्नेचर करेंगे, उसके बाद कुछ नहीं करना है। स्कूल में इस फॉर्म को जमा कर देना है, और फॉर्म जमा करते वक्त 1010 रुपया लेगा फॉर्म का शुल्क, ठीक है ना। आपके स्कूल में कितना रुपया ले रहा है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबा के ऑल कर लीजिए।